आज समाज सुधारकों की बाढ़ सी आ गई है। समाज को सुधारना प्रत्येक व्यक्ति बड़ी तेजी से चाह रहा है। ऊंचे ऊंचे स्वरों में लच्छेदार भाषणों द्वारा लोग समाज को सुधारना चाहते हैं। हो सकता है समाज को सुधारने के कई तरीकों में यह भी एक तरीका हो, लेकिन मेरी समझ से यह कोई मूल तथ्य नहीं है। आज चारों ओर शोर मचा है कि समाज में बहुत बुराइयां आ गई है, समाज गर्त की ओर जा रहा है, समाज को बदलो। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती। समाज में बुराई तो है नहीं। हाँ, कुछ समस्याएं हैं जो जटिल है। इन जटिल समस्याओं के कारण समाज को बुरा तो नहीं कहा जा सकता। यदि समाज को बुरा ही माना जाए और यह स्वीकार ही कर लें कि समाज में बुराई है, तो प्रश्न है जिम्मेदार कौन है? व्यक्ति के समूह से ही समाज बनता है। दो एक व्यक्ति स्वयं समाज नहीं हो सकता। वे किसी एक समाज के अवश्य कहे जा सकते हैं। यदि वे बुरे हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि अमुक समाज बुरा है। दो एक व्यक्तियों के समक्ष कोई समस्या रही होगी, उनके व्यवहार सामाजिक मानदंडों पर खोटे उतर गए होंगे। यदि बुराई है तो सोचना चाहिए कि बुराई कौन करता है। बुराई व्यक्ति से होता है और समाज बुरा कहा जाता है। फिर समाज सुधारने का ढोंग कैसा? यदि समाज सुधारना है तो व्यक्ति खुद सुधरे। हम प्रत्येक व्यक्ति हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुराइयों को स्वतः दूर कर दें, यही समाज सुधार है। जिंदगी को सरलता से सोचा जाए तो बात समझ में आएगी। यदि गहराई से दर्शन के पहलू पर सोचें तो उलझन होगी। हमें उलझनों को त्यागना है। मानवता के लिए एक धर्म को अपनाना है। वह धर्म मानव धर्म है। मानव मात्र को भाई समझने से बुराई दूर होगी। ऊंच नीच का भेद छोड़ हम अपने दिल को साफ रखेंगे। संसार को सुचारू रूप से चलाने वाली एक शक्ति है। वह शक्ति है माँ। हम सब माँ के पुत्र हैं। हमें माँ का आदर करना है। माँ का आदर तभी होगा जब माँ के सभी पुत्र आपस में मिलकर माँ की आज्ञाओं का पालन करेंगे। समाज सुधारने का यह एक अच्छा तरीका है। इससे बुराई दूर हो सकती है। संसार के मंच पर तो अच्छी बातें सभी करते हैं। आप भी अच्छी बात सुनते हैं, पर सबको सुनकर उस पर दिल से अमल करना चाहिए। अमल करने से हमारी आत्मा स्वतः पवित्र होगी और पवित्र आत्मा कभी बुराई सोच नहीं सकती। मधुबन के भंवरे और गुबरौरे की कहानी आप जानते होंगे। गुबरौरे की तरह कलुषित भावना हमें बुराई के गर्त में ढकेल देगी। जीना है तो प्रेम और सद्भाव पूर्वक जियो। यही सर्वेश्वरी समूह का लक्ष्य है। प्रवचन अघोरेश्वर महाप्रभु अवधूत भगवान राम जी। स्थान ब्रह्मनिष्ठालय, सोगड़ा आश्रम, मध्य प्रदेश। मई 1966 ईस्वी।